Hello dear aspirants, I hope the plan is clear to you all. Students who are new to this lecture, they are suggested to go through the previous lecture where I conveyed what is the purpose of this lecture series, right? So as we are approaching towards UPSC, CSE और द फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम 2023, राइट? अच्छा, एक बार मुझे चेक करने देंगे कि वेदर इट इज़ विजिबल ओवर द स्क्रीन और नॉट, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ होने पे बाद में लेक्चर ख़राब होगा, राइट? चलो, दैट्स गुड, कूल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस पूरे माइंडसेट मेकिंग सीरीज़ का पर्पस जो है वो आपको ज्ञान देना नहीं है, बट आपके माइंडसेट को ऐसे तैयार करना है कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे परफॉर्म करना होता है, राइट? तो इकोनॉमिक्स लेट से आप पढ़ चुके हैं, पॉलिटी आप पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है, लेकिन उस पढ़ने के बाद उसको कैसे कंसोलिडेट करना होता है, ये मुख्य मुद्दा होता है हमारे सामने, है ना? तो आज पहला माइंडसेट मेकिंग का पहला ये एपिसोड है। तो इस एपिसोड में आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ सुनने की कोशिश करेंगे कि हाँ, ये कैसे मूव करने वाला है, ठीक है? और इतना विश्वास मानिए कि जो पर्सन आपके सामने खड़ा है, ही हिमसेल्फ लिव्ड दैट लाइफ, सो ही कैन रिलेट द थिंग्स वेल। टू make it confirm, you can go through the Quora profile Upendra Singh, hundreds of answers are written there. चलिए, so we are starting episode 1 of Mindset Makers series, right? अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? एपिसोड 1 में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इकोनॉमिक्स। फाइन, माइंडसेट मेकर सीरीज का पार्ट 1 इज डेडिकेटेड फॉर इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स ही मैंने क्यों उठाया? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वाले सेशन में जो स्पेशल मैसेज था, मैंने आपको एक बहुत क्लियर कट मैसेज कन्वे किया था कि जितना आपका माइंड स्टेबल होगा ड्यूरिंग दिस दिसंबर टू जून और मई, इस बार मई में है, तो उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सो टू हैव दैट स्टेबिलिटी, अपने को जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है वो है इकोनॉमिक्स, है ना? इसके बाद हिस्ट्री भी उतना ही है, खासकर एंशिएंट और मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने आप लोगों से जितना बात करके मैसेजेस के थ्रू जितना मैं एक कंसेंसस ले सकता था उतना लेने के बाद आई सॉर्ट आउट द थिंग्स कि पहले हम इकोनॉमिक्स से मूव करते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स कितने दिन चलेगा अभी परेशान मत होइए, अभी 5 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा कितने दिन चलेगा। हियर आई एम नॉट टू प्रमोट और अपोज एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट और प्लेटफॉर्म, I am just considering myself as an aspirant, okay? So as an aspirant, what I followed is Murnal's economy class notes, okay? मैंने मृणाल सर के क्लास नोट्स I got those from the Telegram channels। मुझे ये समझ में आया, इससे पहले मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना माथापच्ची मैंने किया था, सबसे ज़्यादा एनर्जी मैंने इस सेगमेंट पर डाली, इकोनॉमिक्स वाले पर, और परफॉर्मेंस उस रेशियो में नहीं आया। मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया और समझा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आई बच्चे, वो ये थी कि मैं चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा था। नो मैटर मैंने रमेश सिंह भी पढ़ा था, नो मैटर मैंने दूसरे क्लास नोट्स को भी टच किया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा था कि यार ये प्रीलिम्स के लिए है, ये मेंस के लिए है, या किस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या मुझे करना है। मीन्स स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। टू गेट दैट स्टेबिलिटी, लकली over some telegram group I got class notes of Murnal sirs। तो ड्यूरिंग माई एस्पिरेंट जर्नी तो मैंने क्या किया
यूट्यूब पर ही मृणाल सर के ईयर 2015 के जो लेक्चर्स थे फ्रीली अवेलेबल थे। तो टू अंडरस्टैंड, इस चीज को भी ध्यान से सुनिएगा, टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, लेट्स से मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मैंने इन फ्री वीडियोस का ही हेल्प लिया। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है, उसके बेस पे जो डेटा फैक्ट्स हैं वो बदलते रहते हैं। तो मुझे तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी ना, तो हम ये सोचकर बैठे रहते हैं कि यार ये तो बहुत पुराने लेक्चर है, मुझे नए वाले मिल जाए तो मैं क्रांति ला दूंगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैलिडिटी ये है इन चीज़ों की कि आई माई सेल्फ वॉज वेरी मच कंफर्टेबल ड्यूरिंग माई प्रीलिम्स सेकेंड टाइम, ठीक है। तो पहला चीज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट्स से आपको नहीं समझ आ रहा है कि SLR और CRR में क्या रिलेशन है, क्या टेक्निकलिटीज हैं। अब डिटेल में टेक्निकलिटीज में नहीं जाना होता है, लेकिन until unless you don't get the technical aspect of these two terms, you will not be able to solve the question. खासकर वो लोग जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक्स जब भी कर रहे हों, आप दिसंबर में हैं, आप मार्च में हैं, डजंट मैटर एट ऑल, कोई टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, गो टू द इंटरनेट एंड टेक हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट टर्म, टू अंडरस्टैंड दैट टर्म ओनली, ठीक है। रिसर्च नहीं बोल रहा हूं मैं, R&D नहीं करने लगना है उस पर। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे मुझे SLR समझ में नहीं आया, मैंने समझ लिया कि अच्छा है, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसके अंदर में अब 23% था कि 21% रह गया कि 17.5% हो गया, उसमें बजाय इतना बॉदर होने के ये तो समझिए कि इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी क्या है, व्हाई द टर्म स्टैट्यूटरी इज अटैच्ड हियर, व्हाट इज दैट मीनिंग, गेटिंग अ पॉइंट, इज इट, अब स्टैट्यूटरी है तो क्या बाइंडिंग है, बाइंडिंग है तो ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स इट इज बाउंडेड, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो पढ़ने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, मेरे पिछले 10 सेकंड को दोबारा से सुनिए आप, मैंने क्या बोला। आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एक इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप R&D में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपने टर्म का मीनिंग समझा। मैक्सिमम चीजें इकोनॉमिक्स में, इसका अगर आप फुल फॉर्म, क्या बच्चे, इसके अगर फुल फॉर्म पर ही आप चले जाए तो भी आपको इतना क्लियर आ जाएगा कि अच्छा इसकी टेक्निकलिटीज क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। एम आई क्लियर? चलिए, तो ये तो रही सोर्स की बात कि इस माइंडसेट मेकर सीरीज में हर टॉपिक में आई विल से सम सोर्स। आप कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हैं, देन डोंट चेंज योर सोर्स। बस मेरी बातों को आपको इनकलकेट करना है। अब कहां से करना है, दैट यू कैन अप्लाई ओवर द रिसोर्स विच यू फॉलोड अर्लियर। फाइन, चलो वापस आते हैं स्टेबल माइंड पर। तो इकोनॉमिक्स में जो हॉच पॉच था मेरे दिमाग में, उसमें पता मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो व्हेन आई गॉट ये मृणाल सर के क्लास नोट्स, तो इसमें मुझे मिला पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। यहां पर मैंने पाया कि दीज नोट्स आर वेरी वल्की, ओके। मतलब पहली बार में तो लगा कि यार ये इतना कौन पढ़ता होगा, इतना तो मनुस्मृति नहीं है जितना आई एम सॉरी। लेकिन ध्यान देना इस चीज को, फायदा इस क्यों मैंने आज मेरे दिमाग में, मतलब मेरी एस्पेरेंट जर्नी पूरा का पूरा क्लियर है मृणाल सर के नोट्स कि कैसे वो पीपीटी फॉर्म में दिया जाता है, कहाँ वो इमोजीज बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो पहला जो पिलर था, ठीक है, मनी के बाद में ही यहीं पर मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट बच्चे, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग। जब आप बैंकिंग पढ़ते हैं तो लाइक बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, राइट। फिर यहीं पर आप शेयर मार्केट या कहें स्टॉक मार्केट, सेबी एंड ऑल, इस चीज को भी पढ़ लेते हैं, राइट। सो दैट इज द पिलर 1 इन दोज नोट्स। हर चीज सीक्वेंस से लगी हुई थी,
समझना बात को ध्यान से। चलिए, इसके बाद जब मैं सेकंड टॉपिक पर गया, अभी मैं आऊंगा वापस यहीं पर ही, और आज का लेक्चर हमारा इसके लिए होगा, ठीक है। सेकंड इज फॉर बजट, राइट। बजट के अंदर पूरा चीज जितना मैं इधर उधर से इंटरनेट पे 10 किताबें पढ़ के कर सकता था, क्योंकि वो नोट्स बल्कि दिख रहे हैं लेकिन उतना कंटेंट नहीं है, वो सब पीपीटीज हैं, क्लास नोट्स हैं, तो इसलिए वो बल्कि हो जा रहा है। बजट वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। देन वी गॉट लाइक you can say external sector, right? Balance of payment, import export, world bodies like World Bank, IMF, right? Then sectors of economy. Sectors of economy में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, राइट। प्राइमरी बोले तो एक देसी भाषा में खेती बाड़ी, ठीक है, रॉ, है ना। सेकेंडरी बोले तो उसका प्रोसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन। टर्सरी बोले तो सर्विस सेक्टर, राइट। अब जो भी चीज है, लेट से मुझे कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी याद रखनी है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्रोनोलॉजी जब तक दिमाग में सेट नहीं होगी, यहां माइंड स्टेबल नहीं होगा मेरे दोस्त आपका, ठीक है। और कुछ लोग जो ये सोच के आए कि इकोनॉमी का लेक्चर हो रहा होगा, तो आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी, ओके, नॉट व्हाट इज इकोनॉमी, दैट यू हैव ऑलरेडी डन। इफ यू डिडंट डू दैट, देन प्लीज डू दैट, देन कम ऑन दिस लेक्चर। लेट्स से सर्विस सेक्टर में, अब सर्विसेज सेक्टर में हाउ आई शुड रिलेट इट टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, राइट। What are the consequences of any particular decision taken by government of India at recent times, like 1 year or 1.5 years before? Major I am saying, not minor things. So means whatever the current affair wala segment was there, I was able to relate that the major topics which can be asked in the exam on these pillars, and the final was HRD, human resource. This you can relate with your social issues wala topic or your government schemes, okay बच्चे, or indices kind of stuff, right? So after reading those notes, looking over those notes, I was very much sorted कि अच्छा अब ठीक है, अब बात जमेगी। बात कैसे जमेगी दोस्त? लेट्स से सबसे ज्यादा अगर कोई तबाही मचाता है करंट अफेयर में तो इकोनॉमी है, सही बात है कि नहीं? अब मान लो बैंकिंग वाला सेक्टर, यही वाला मनी बैंकिंग एंड दिस वाला, मैंने इन मृणाल सर के क्लास नोट्स से पढ़ा हुआ है। ये नोट्स लेट से दिसंबर वाले मेरे पास है, मान लो 2 साल पीछे के हैं, वो भी मैं मान लेता हूं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। सबसे वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, 2 साल पीछे के हो। अब मैं गया, ध्यान देना इस चीज पर, मैंने PT 365 उठाया, ठीक है। मान लो ये क्लास नोट्स जो थे आपके 2 साल पीछे के थे, ठीक है। PT 365 में टॉपिक वाइज करंट अफेयर अटैच होते हैं कि नहीं? PT 365 मान लो आपने 1 साल पीछे का नोट्स है, तो आपने पिछली साल का PT 365 उठाइए। इसको पूरा पढ़ना नहीं है, ध्यान दीजिए इस चीज को। इसका जो पहला पेज होता है इंडेक्सेस, लाइक ना कि कहां कहां पे क्या क्या चैप्टर दिए हैं, ठीक है। तो यहां एक चैप्टर मान लो आपके पास है मनी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आप यहां पर देखिए कि पिछले 1 साल में, क्योंकि PT 365 1 साल के लगभग क्या होता है, क्या क्या रीसेंट हैपनिंग्स हैं, केवल देखना इसको। एंड प्लीज राइट दिस, केवल नाम, लेट से हियर यू गॉट सम पर्टिकुलर नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी, some particular cryptocurrency by some any republic, right? Then write that name on the notes का पेज at the bottom or top.
हार्डली यहां से आपको 3 से 4 न्यूज मिलेंगे जो कि आपके क्लास नोट्स में ना हो। अदरवाइज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि चीजें कहीं ना कहीं यहां पर रही होंगी। यहां बहुत ज्यादा R&D डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों डीप में क्यों नहीं जाना? देखना बच्चे कितना आज आपको लिंक होगा चीजें, क्योंकि जब आप ये क्लास नोट्स पढ़ रहे होंगे तो इन्हीं के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच कर देते हैं मृणाल सर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको ये एहसास हो चुका होगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जब आप ये R&D करेंगे यहां पर तो आपको तुरंत आपका दिमाग पिन करेगा इन PYQs पर कि नहीं यार ज्यादा डीप में मत जाओ, ये सब लटर पटर पूछता नहीं है यूपीएससी। ठीक है, हो सकता है आप यहां पर ज्यादा टाइम ले जाएं, टाइम वेस्ट कर जाएं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं है। आपको लगता है कि हमें तो ज्ञान इकट्ठा करना है, तो दिल है कि मानता नहीं है, उसको मनाने के लिए आई एम देयर। ठीक है, तो मेरा काम समझ गए क्या होने वाला है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, डिमांड ऑफ एग्जाम के हिसाब से इन करंट अफेयर से क्या रिमूव करके अपने माइंड को स्टेबल करना है, दैट इज द टारगेट ऑफ दिस माइंडसेट मेकर्स सीरीज। क्लियर है? और मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि प्लीज केवल एक सेगमेंट इकोनॉमिक्स वाला आप इसमें, अगर ये मेरे पास ये सेशंस है ना, तो मुझे लग रहा है हार्डली 7 to 8 सेशंस आई विल टेक। इतने में मैं आपको इकोनॉमी कवर करा दूंगा। मींस अगले वीक में, अगले 10 दिन लेकर चलिए आप, नेक्स्ट 10 days यू विल हैव अ कमांड ओवर इकोनॉमी। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एस्पिरेंट को बेस उनको नॉलेज है, लेकिन कंसोलिडेशन नहीं है उनका। और एक बार उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए, क्योंकि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में जब कंसोलिडेट कर लिया तो मुझे लगा कि यार बहुत कुछ पढ़ना ही नहीं था, लेकिन अननेसेसरी दिमाग उलझा हुआ था चीजों में। ठीक है, तो पर्पस समझ आया इस क्लास का कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो अगले 10 दिन, नेक्स्ट 10 days मींस 10th जनवरी तक, 10th जनवरी 23 तक मिस्टर उपेंद्र सिंह गाइड टू योर यूपीएससी जर्नी विल मेक यू कंफर्टेबल इन द मोस्ट हॉरिबल टॉपिक ऑफ द प्रीलिम्स इटसेल्फ। अभी तो प्रीलिम्स ही फोकस कर रहा है, राइट? चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड 1 में। तो मैंने आपको ये चीज बोल दिया, इसके बाद कैसे इस माइंडसेट मेकर्स को, पहले चैप्टर का कैसे माइंडसेट मेकिंग करना है, कर सकते हैं स्टार्ट? कोई डाउट? चलो इसको मिटाना है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। I'll pause the video, will come to you। अभी आप बने रहिए लेक्चर में, मैं इसको एक बार रिमूव। चलो लेट्स कंटिन्यू, है ना। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि पहला लेक्चर है हमारा। ठीक है, अगला जो मतलब माइंडसेट मेकिंग एपिसोड आएगा ना, वो हार्डली आई एम सेइंग 12 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। हर दिन आप सुबह उठिए, उस लेक्चर को फॉलो कीजिए, अगले 1.5 घंटे तक उसको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। ओके, चलिए। सो पहला पिलर अपना क्या था? पिलर 1, दैट इज मनी। ठीक है, बैंकिंग के अंदर बैंक्स एंड नॉन बैंक्स, एंड अदर इज शेयर मार्केट, राइट? चलिए, अब आप जो भी क्लास नोट्स पढ़ रहे होंगे वहां पर आपको सिखाया जाता है इस मनी के बारे में। जैसे हमने कहा, मृणाल के क्लास नोट्स, मृणाल सर के क्लास नोट्स फॉलो करिए था मैंने, तो वहां पर अब ऑब्वियस सी बात आप सोचो, जब आप मनी के बारे में पढ़ रहे हो, समझना बात को, इस चीज को, कि मैं कैसे इसमें स्टेबल हो जाता था। अभी पहले क्या है, आपको इवोल्यूशन
इतना हिस्ट्री तैयार करने के बाद आपको ये तो पता है कि यार चांदी सोने के सिक्के हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, शेरशाह सूरी ने क्या किया, है ना। तो इस टाइप का जो एवोल्यूशन है दैट इज पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री, समझना बात को, दैट इज पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री सेगमेंट। So when you prepare the history segment, obviously जैसे इस बार भी the term they have given in the prelims, right, और पूछा था कि वो किसको डिनोट कर रहा है, ठीक। तो यहां पर कॉइन्स के बारे में आप पढ़ते ही हैं। तो यहां पर अगर आप मृणाल सर के क्लास नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो एवोल्यूशन जस्ट 1 से 2 मिनट, मैं तो 1 ही मिनट कहूंगा, जस्ट रीड इट ओनली, ओके। बाकी जो इसका मेजर पार्ट है यहां से तैयार करने से भी आपको क्वेश्चन हिट नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो आपको हिस्ट्री के सेगमेंट में तैयार करनी ही होती हैं चीजें। कॉइन्स वाला जब हम हिस्ट्री सेगमेंट में आएंगे आर्ट एंड कल्चर में तो वहां पर डील करेंगे। तो ये टाइम जो इवोल्यूशन है यहां पर बहुत ज्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है। तो मैंने क्या कहा था, R&D कहां करनी है कहां नहीं करनी है, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस माइंडसेट मेकर्स सीरीज। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आएंगे कॉइन्स पर। अब हम आ जाए मॉडर्न टाइम पे, राइट, मॉडर्न या प्रेजेंट क्या हो रहा है। आप कॉइन्स में अगर आप देखेंगे तो एक तो हम लोगों के पास सिक्के हैं, जैसे अभी आप चेक करें तो कई बार बोला जाता है ये टॉफी मनी, एक नई काइंड का, मतलब 1 रुपए 2 रुपए तो कोई दुकानदार वापस ही नहीं करता है। तो ये क्या हो चुका है, एक नया चलन हो चुका है आपके यहाँ, एक कंसर्न है ना। तो है क्या, अपने के पास एक कॉइनेज एक्ट है इंडिया के पार्ट, ठीक है। अब जो कॉइनेज एक्ट है वहां पर जैसे आप सोचें, कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि वो एक बोरी भर के, खासकर हरियाणा वाले भाई लोग हैं ना, वो हमेशा एकदम सॉलिड टाइप, एक बोरी भर के सिक्के ले गए या 10 बोरी भर के सिक्के ले गए, बोला हमको फरारी दे दो शोरूम पे, ऐसी चीजें सुनते रहते हैं ना। तो ये सुनने पढ़ने के लिए ठीक है, एग्जाम में इनका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक अवेयर्ड इंडियन सिटीजन, क्या हमें एक अवेयर्ड इंडियन सिटीजन भी होना है। यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो क्या इंडियन नहीं होंगे। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर कोई चीज़ें आप पढ़ते हैं तो बजाय वो फरारी लेने गया था कि BMW लेने गया था, उस सब में ना पढ़ने गए, ये समझिए कि उस शोरूम वाले ने उसको मना क्यों किया होगा, ठीक है। तो मना क्यों किया होगा, तो आप किसी ना किसी स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई कन्वेंशन, कोई ना कोई प्रोविजन आपको नजर आएगा कि अच्छा कि 50 पैसे के कॉइन्स इतने तक लिए जा सकते हैं, उसके ऊपर वो डिनाई कर सकता है 10 रुपए तक। 1 रुपए के सिक्के कितने तक लिए जा सकते हैं, उसके बाद लेने वाला पर्सन डिनाई कर सकता है, ठीक है। तो छोटी सी चीज है, कॉइनेज एक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व इन दोज क्लास नोट्स तो वहां पर आपको CDS में क्वेश्चन इसका दिख जाएगा। एक चीज मैं आपको कहूंगा, यूपीएससी तैयारी करते टाइम CDS वाले क्वेश्चंस पर भी थोड़ी नजर रखें, क्योंकि वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, तो माइंडसेट पकड़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़े। अब यहां से हो क्या रहा है, अब कैश, किस पर बात आएगी आपकी, कैश पर। तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं जो डीमोनेटाइजेशन वाला दौर था, ठीक है, क्या था, डीमोनेटाइजेशन। यहां पर क्या बात कर रहे थे, लेस कैश इकोनॉमी की बात हो रही थी। बार बार नई नई चीजें कि यूपीआई, भीम यूपीआई, अभी आप इतना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। 2016-17 वाले एस्पिरेंट्स को देखिए, उनको सपने में आता था ये सब आप PYQs उठा के देख लीजिए कि कौन सी बॉडी क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की एक हिस्ट्री रही है कि यूपीएससी ने 3-4 साल बैक टू बैक क्वेश्चंस इन सेगमेंट पर पूछे। Why? Because this was the major, you can say, a big shift in Indian economy. तो इसीलिए 2-3 साल तक लगातार इन चीजों से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे
तो आपको ये एहसास होगा कि कुछ चीजें जैसे बॉडी रिस्पॉन्सिबल, लाइक मेजर 1-2 प्रोविजंस, इतना पढ़ने भर से यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इस टाइम पर इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आया है, इसलिए आप वापस से MPCI की हिस्ट्री मतलब उसको बहुत ज़्यादा याद करें, अभी नॉट एक्सपेक्टेड। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग माइंडसेट मेकिंग। तो आपका टाइम यहाँ से मैंने सेव कर लिया, सेव योर टाइम की बहुत ज़्यादा R&D इस पर नहीं करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सारी चीज अब जैसे इसके बाद कॉइन्स के बाद अगर आप एवोल्यूशन में ही देखेंगे तो आपको ATM कार्ड्स देखते हैं ना आप लोग, डेबिट क्रेडिट। सो अल्टीमेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लास्टिक मनी, ठीक है। अब समझना क्वेश्चंस क्यों फ्रेम होते हैं। दिनों दिन हम लोग सुनते हैं साइबर फ्रॉड्स के बारे में कि ATM कार्ड का डाटा लीक हो गया, इतने सारे लोगों के ATM कार्ड्स के डाटा चोरी हो गए, सुनते हैं ना। तो एज एन अवेयर्ड इंडियन सिटीजन हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसके बारे में एक जनरल नॉलेज हमें होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो एक वर्ड आपको यहां पर मिल जाएगा, कार्ड टोकनाइजेशन। क्या बच्चे समझना बात को, कार्ड टोकनाइजेशन क्यों यूपीएससी में एक्सपेक्टेड है, क्यों मैं माइंडसेट मेकिंग में बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज वेरी बिगर प्रॉब्लम ऑफ साइबर फ्रॉड्स, है कि नहीं है। तो कार्ड टोकनाइजेशन क्या है, केवल इतना आपको समझने की जरूरत रहनी चाहिए। और मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि इस टाइप की, अब ये मत सोचना कि सर आपने कार्ड टोकनाइजेशन बताया था और वो तो आया नहीं। अब आप जो भी क्लास नोट्स या करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसमें अगर इस टाइप का कोई बहुत बड़ा इशू है और उसको सॉल्व करने के लिए कोई इनिशिएटिव लाया गया है तो उस इनिशिएटिव का बेसिक आइडिया, इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए। एम आई क्लियर और नॉट? किसी को डाउट यहां तक? प्लास्टिक के बाद दुनिया साथ ही साथ मूव करने लगी कि क्रिप्टो, राइट। यहां ध्यान दीजिए, अब आप, इस कंट्री ने ये क्रिप्टो एजेंसी जारी किया, उस कंट्री ने वो क्रिप्टो जारी किया। जब ये क्रिप्टो स्टार्ट हुआ था तब तो वो नाम थोड़े इंपॉर्टेंट लगते थे कि कहीं पूछ ना ले, लेकिन अब नाम के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नॉट एक्सपेक्टेड। ध्यान से सुनिए, नाम के बेस पर क्वेश्चन नॉट एक्सपेक्टेड। देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड is your basic understanding. What? Your basic understanding about the cryptocurrencies. ख्याल रख लीजिए इस चीज को, क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल बन सकता है। यहां पर आपको ये पता रहना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज कैसे वर्क करती है और क्या सावधानियां इस पे बरतनी चाहिए। जब आप इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो मेरे स्टूडेंट लाइफ में मैंने ये ऑब्जर्व किया था, हम ये मान के चले, मान लो आज के दिन मैं क्रिप्टो खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं ही इसका लाभार्थी हूं, बेनिफिशियरी हूं, तो मुझे किन चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मीन्स कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, मैं जब ले लूंगा तो कैसे स्टोर करूंगा, मेरा डेटा कहाँ स्टोर रहेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और डेटा प्राइवेसी कैसे सिक्योर होगी, क्या उसके लिए कोई प्रावधान लाई है गवर्नमेंट या नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स में क्या आया क्या नहीं, मैं आपको बता रहा हूं करंट को पकड़ना कैसे होता है अपने को। यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मेरा क्रिप्टो से फ्रॉड होता है देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिवर्स मी, और मेरे जो भी चीजें होंगी रेमिटेंसेस की वहां पर कैसे शॉर्ट आउट होगा। ये 3-4 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। क्लास नोट्स में जहां क्रिप्टो वाला टॉपिक दिया है वहां से केवल उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हाईलाइट
पॉइंट्स, हार्डली 3 to 4 पॉइंट्स। मैंने कहा नाम वाला कि इसने ये कर दिया, उसने वो, उस कंट्री ने ये कर दिया, नाम वाला इज नॉट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड थिंग इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ये केवल आपको तभी समझ आएगा व्हेन यू लाइक ट्रीट योरसेल्फ एज अ बेनिफिशियरी ऑफ क्रिप्टो, राइट? कोई इशू? तो मनी वाले में ये मेजर चंक है जिस पर आपकी माइंडसेट मेकिंग मुझे करनी थी। अब आप करंट अफेयर्स से क्या निकालेंगे, जस्ट मेरी लाइन को पिछले 1 मिनट को दोबारा सुनिए। तो क्रिप्टो वाला एग्जांपल यू कैन अप्लाई हियर, यू कैन अप्लाई हियर। फिर करंट में से जो मैंने कहा था पॉइंट्स निकाल के अपने क्लास नोट्स पर लिख दीजिए कि अच्छा ये पॉइंट है, इसको मुझे 3 बार रिवाइज करूंगा तो मेरे दिमाग में सेटल हो जाएगा। क्लियर? सो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। एक तो चीज ये है कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल कैसे सोचना होता है और डायरेक्ट उसी में से क्यों पूछा जाता है, आप इस चीज से समझ रहे होंगे इसको, राइट? आगे बढ़ूं अभी। एक सेगमेंट और आता है हमारे पास मेरे दोस्त, और उसमें बहुत बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी। व्हाट? मौद्रिक नीति। अच्छा, जो हिंदी वाले लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा इकोनॉमिक्स एटलीस्ट इंग्लिश में इतना करके रखें कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है? सो यहाँ इंग्लिश हिंदी मीडियम कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम मान के चलो, ठीक है? और इंग्लिश वाले टर्म भी आसान होते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास नोट्स में जब आप देखेंगे मृणाल सर के, तो उन्होंने हर 2 मंथ के बाद में जो रिवाइज पॉलिसी आएगी उनको वहां पर लिखना होगा, सारा डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स होगा। उसको कैसे मेंस में यूज किया जाएगा अभी आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर उसने पूछ लिया है 1 बार 2 बार, फिर भी आपको इस स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। व्हाट? इस स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग, किसके पास वीटो पावर है, क्या इसमें मिनिस्टर्स हैं, क्या इसमें केवल आरबीआई गवर्नर है, और इसका सिलेक्शन कैसे होता है। दिस इज ऑलवेज अ हॉट टॉपिक फॉर यू। Why I said hot topic? Because year 22-21 आप सुन रहे होंगे finance minister miss like respected Sitharaman, there are like every day we are putting questions over the policy, not over वो आरबीआई गवर्नर, क्योंकि हमें तो सरकार से जवाब चाहिए। तो महंगाई के ऊपर, किसके ऊपर बच्चे? महंगाई। अब डोंट थिंक ये इन्फ्लेशन और इंफ्लेशन दूसरे वाले में जाएगा, वो मैं समझ दूंगा आपको उसको, लेकिन अपने को यहां पर वो बैंकिंग वाले सेक्टर में आएगा, ठीक है? अभी हम लोग मनी वाले सेक्टर में हैं, तो यहां पर बहुत ह्यू एंड क्राई चल रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फ्रेम होती है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, आप इसका थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जस्ट एज एन अवेयर्ड इंडियन सिटीजन रखना चाहिए आपको। एम आई क्लियर और नॉट? कोई डाउट? मॉनेटरी पॉलिसी वाला बहुत लंबा चैप्टर यहाँ पर जो मृणाल सर के क्लास नोट्स में दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो अंडरस्टैंडिंग बताया ये इसलिए क्योंकि बहुत ह्यू एंड क्राई चल रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। तो कैसे करेंगे? किसी भी कोचिंग का कहीं भी आपको कुछ 10-15 क्वेश्चंस, कैसे इसको प्रैक्टिस करना, कहीं से भी मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड 10-15 क्वेश्चंस को रैंडमली ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उन चीजों को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। तो ये तरीका भी मैंने बता दिया, राइट? सो दिस इज द एपिसोड 1 बैंकिंग और शेयर वाले पर। टुमारो वी विल डू जस्ट टुमारो 10 मिनट्स का लेक्चर, ठीक है? तो बैंकिंग और शेयर वाले पर हम बात कर लेंगे। आज के लिए आपका ये इतना काम है, आप इसको करके रखिए और मैसेज करके कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर। अरे ये वो वाला नहीं है बिकॉज I may learn from you and I may try more better ways for you guys, right? So stay tuned. If you want to talk to me, 9971030052 is my number mentioned in the description. You can join the Telegram group as well and do let me know what are your suggestions over this. So
We'll meet in the next lecture, next episode. Kadak.